This place is under new management. By order of the Peaky Blinders. Let's fight down peace between the Jews and the Italians. And war against the gypsies. I love him, Tom. I know. That's why I'll keep him away from the old business. Put him in charge of the new. Some idiots, the Marquis of Lorne, tried to stop me and Assar from drinking, but it's all right. We fought them off. Marquis, eh? What do we want with 1,000 guinea horse? When we make our move on Sabini's racing pitches, a good racehorse is a passport to the owner's enclosure. Hey, Carlton. I breed racehorses and train them. I've made arrangements with men I trust. If I should die, then you will die. Would you stop the noise? On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. आज रात आप काम कर रहे हैं? इतना काम नहीं है जितना आराम है। दूसरे लोग हैं, वो मेरा काम करेंगे। जेंटलमैन वेलकम, वेलकम। मिस्टर सोलोमन, तुम आर्थर हो ना? हाँ, सही पहचाना। आर्थर, आर्थर। आपसे मिलकर तुम्हारे बारे में कितना कुछ सुना है। शलोम, सही कहा ना मैंने? शलोम। लक के लिए। ध्यान से सुनिए, मैं इस ऑपरेशन का कमांडिंग ऑफिसर हूं और आपने सिर्फ नजर रखनी है। अपने काम से काम रखो। हे ऊपर वाले, आपने जो भी कुछ हमें दिया है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। पास ओवर शुरू हो चुका है। कहीं दूर दूर पूर्वी एशिया में, रेत में, सहारा में, जहां से मेरे पुरखे आए थे। तुम जानते हो, यहूदी या जो भी तुम उन्हें कुछ कहना चाहो। ये शुरू में आसमान पर एक छोटे निशान जैसा था। आर्थर, ये ठीक नहीं है। बिली, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तुम्हें बच्चों के पास या कहीं और जाना है तो जाओ। वैसे भी अब इन्हें खोलने वाले हैं। ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ उसे। बिली बॉय, तुम्हें जाना है क्या? नहीं, यहीं ठीक हूँ। तो तुम रुकोगे? हाँ, रुकूंगा। तुम्हें रुकना ही है तो ठीक है। ओके, तो फेरो, इसके बारे में सुना है क्या? इसने हमारे लोगों को, जूइश लोगों को हजारों हजारों साल गुलाम बनाकर रखा। एक सताई हुई कौम। उसने सताया, उसने हमारे लोगों को सताया, उसने मासूमों का कत्ल किया। सेडार, जिसकी हम आज दावत कर रहे हैं, आज सेडार असल में वो दिन है जब जूस फरिश्तों ने शैतानी इजिप्शियंस को उनके बुरे कामों के लिए सजा देना तय किया। बिल्कुल। सेडार हमारी परंपरा का हिस्सा है, क्योंकि ऊपर वाले को खुश करने के लिए राजा को मारना बहुत जरूरी था। हमें कुर्बान पेशाच को अंजाम देना ही पड़ेगा। सही कहा। मतलब पास ओवर के लिए बकरे की कुर्बानी देनी होगी। ये बकरा है? हाँ, और हम इसी की कुर्बानी देंगे आज रात।
और यही एक वजह है कि हमें दरवाजे भी बंद रखने होंगे। और इसीलिए इस साल हमने इस बकरे को एक नाम भी दिया है। तुमने इसे नाम दिया? हाँ हाँ बिल्कुल, सच में। इन्होंने बकरे को नाम दिया उस कमीने शैतान इजिप्शियन फेरो के नाम पे। कमीना दुश्मन सारा। बिल्कुल सही। पता है क्या नाम रखा? क्या नाम रखा है? टॉमी शेल्बी। तुम लोगों की छुट्टी हो गई है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हिसाब किताब। तो शैतानी इजिप्शियन गंदगी तभी साफ हो पाएगी जब पास ओवर के बकरे के खून से उसे नहलाया जाएगा। ये सबीनी की तरफ से है। अपने उस जिप्सी किंग को बताना, इधर साउथ में जो भी आएगा वो नॉर्थ में टुकड़े टुकड़े होके जाएगा। हाँ? ये कमीना जानवर ये यहाँ घुस आया एक गन और एक रेजर लेकर और इसके चेहरे पर गोली मार दी। मेरे लड़कों ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की। देखो जरा, मर गया नहीं है? ये मर गया है। तो तुम लोग इसे अरेस्ट करोगे, है ना? हाँ करोगे ही। ले जाओ इसे। बिल्कुल नहीं, माइकल, नहीं। चलो आओ लड़के, नहीं ले जा सकता। लड़के को लाओ। देखो ये लड़ाई में शामिल था, इसीलिए हम इसे गिरफ्तार कर रहे हैं। हाथ मत लगाना मेरे बच्चे को, छोड़ो। तुम कुछ भी मत कहना। दूर हटिए मैम, दूर हटिए। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें बता दूं मैं कि आज रात तक टॉमी शेल्बी नहीं बचेगा। मिकी, इनसे मिलो। ये है थॉमस शेल्बी, अपनी फिली से मिलने आए हैं। हाँ सुना इनके बारे में। मिकी इंग्लैंड के सबसे अच्छे घुड़सवार है। इसे पैसे उड़ाने का शौक है, जानता हूँ मैं। जो रिपोर्ट्स मुझे मिलती हैं उनके मुताबिक ये हर महीने 2 पाउंड खर्च करता है वॉर्मिंग पाउडर पे। अच्छा, तुम्हें वर्म्स वाला घोड़ा पसंद है? घोड़ों के ऊपर वर्म्स पानी से आते हैं। पानी में गोल्ड फिश डाल दो, वो वर्म्स के अंडे ही खा। गोल्ड फिश? ये जिप्सियों का ज्ञान हो गया ना? नहीं, अकाउंटिंग का ज्ञान है। एक गोल्ड फिश की कीमत 1 पेनी है। वैसे तुम उन्हें फेयर में भी जीत सकते हो। अगर तुम चाहती हो तो मैं इस डॉक्टर को ही हटा देता हूँ। एक्सक्यूज मी। तुमने कभी डिप्लोमेसी में करियर के बारे में सोचा है? हेलो हेलो, कैसी हो तुम? गोल्ड फिश, सच में? हाँ, तुम लोगों को बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने पूछा है कि गेस्ट रूम में आग चाहिए या नहीं। मैंने मना किया। आज की रात बस एक आग। भड़कती हुई और बेखौफ। हाँ, वैसे मैं इतनी भी बहादुर नहीं हूं। ड्रिंक? क्यों नहीं? मैडम, एक कॉल आया है। मैं ड्राइंग रूम में जाके लेती हूँ। मिस्टर शेल्बी के लिए है। हमारी डील हुई थी। ए!
हमारे बीच डील हुई थी। बहुत अच्छा होगा अगर तुम इस जगह पर तमीज से बात करो। हमारे बीच डील हुई थी। मिस्टर शेल्बी, तुमने तो अखबार पढ़े होंगे, तो देखा ही होगा कि होम सेक्रेटरी गिरते मॉरल्स को लेकर थोड़े परेशान हैं। प्रोटेक्शन, धोखाधड़ी, शराबखोरी, कोकेन और बेशक जुए को लेकर उन्हें अब सिर्फ नतीजे चाहिए। तुमने ऑफर दिया था प्रोटेक्शन का, वादा किया था तुमने प्रोटेक्शन का। नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने नहीं, मिस्टर चर्चिल ने तुमसे यह वादा किया था। सही कहा ना? और होम सेक्रेटरी का रैंक उनसे ऊपर है, तो मुझ पे कोई इल्जाम नहीं बनता, क्योंकि ये तुम्हारा पागल भाई है जिसे डिनर में खून पीने का शौक चढ़ता है। अपनी बकवास बंद कर, समझा? या अपने इस चर्च में बैठकर मुझसे झूठ मत बोल। तुम अपने जज्बातों पर थोड़ा काबू रखा करो, वरना मीटिंग नहीं हो पाएगी। बढ़िया, ये अच्छा है। चलो अब इन नए हालात को थोड़ा समझते हैं। तुम्हारा भाई मेरी जेल में कैद है। उस पे बिली किचन के मर्डर का इल्जाम है। उसके खिलाफ केस बहुत मजबूत है। मुझे पूरा यकीन है कि उसकी किस्मत में फांसी का फंदा है। और अब आते हैं पॉली के बेटे माइकल पर। वो तो खुद ही मान चुका है कि उसने मार्क्विस पब को जलाने में आर्थर की मदद की थी। और उस लड़के से ये उगलवाना बहुत मुश्किल था, पर उगलवा ही लिया। इस वक्त तुम्हारा भाई फांसी के लिए तैयार है। तुम्हारा कजन आग लगाने के लिए 5 साल जेल में है। तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बर्मिंघम और लंदन में पूरी तरह से बिखर चुका है। खराब हालत है। क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता हूं? मैं कुछ समझा नहीं। मैं पहले ही राजी हो गया था। तुम्हारे लिए खून करने के लिए राजी हो गया था। तो अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझसे क्या चाहिए? बस यही बात। देखो, तुम समझौता होने में और यकीन दिलाने में फर्क होता है ना? देखो, मुझे लगा कि मैं ठीक से सो नहीं पा रहा था। यह सिर्फ उस कमरे की बदबू और शोर की वजह से नहीं था, बल्कि कोई बात चुभ रही थी। समझ आना कि टॉमी शेल्बी को मौत से डर नहीं लगता। तो इसलिए तुम्हें जान के खतरे से डराना फिजूल ही था। यह पक्का करना था कि जब मैं कहूं उस दिन तुम ये काम कर दो। मुझे तुम्हारे परिवार की जिंदगी और मौत के ऊपर कंट्रोल चाहिए था, और वो अब मेरे पास है। तुम्हारा भाई, तुम्हारा कजिन और तुम्हारी बहन। मुझे उसके घर का पता मालूम था जिस दिन से वो प्रिमरोज हिल में आई थी। वो सिर्फ तब तक ही सेफ है जब तक मैं चाहूंगा, समझे? मैं तुमसे हर बार कई कदम आगे रहता हूं। और जैसा मेरे पिताजी कहते थे, तुम चाहते हो कि तुम्हारा कुत्ता तुम्हारी बात सुने तो उसे कभी कभी डंडा भी दिखाना चाहिए। टॉमी, आर्थर सॉलिटरी जेल में है, माइकल ग्रीन के रिमांड विंग में। मुझे पहले ही मालूम है। अब बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर दो। टॉमी, मैं हूं। टॉमी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ग्रेस। मुझे लगा तुमने कॉल किया, मैं सो ही नहीं पाई। ग्रेस, देखो ये सही वक्त नहीं है। मैं फिर कॉल करती हूँ। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम मिल सकते हैं? हाँ, मिल सकते हैं। कब?
ग्रेस, मुझे कुछ चीजें निपटानी है, उसके बाद। जॉन, पुलिस वालों ने हमारे 10 लोगों को कैम्पडेन से उठा लिया है और बाकी फरार हो गए हैं। टॉमी, वो लोग माइकल को ले गए। बिजनेस पहले। वो कल रात माइकल को ले गए। पॉली, बिजनेस उन्होंने रात को पहले। उसे बोलो। उन्होंने हमारी सारी विस्की ले ली है। पक्की बात है कि क्रिसमस पर मजे करेंगे। उन्होंने हमारी सारी वैन जब्त कर ली है और गोदाम पर ताला लगा दिया है। ईडन क्लब और हमारे सारे पब्स पर पुलिस ने छापा मार दिया है और उन्हें वापस से सबीनी और सोलोमेंस के हवाले कर दिया। ब्लैक कंट्री बॉयज को लगता है कि आर्थर ने बिली को मारा क्योंकि पुलिस ने उन्हें यही बताया है। तो अब हमारे पास से विस्की वाली बोट्स का फ्री पास भी गया। मुझे विस्की की कोई परवाह नहीं और बिली किचन से भी कोई मतलब नहीं। मुझे मेरा बेटा बाहर चाहिए, जेल से। थॉमस, मैंने जॉनी डॉग से बात की है। ये मीटिंग सिर्फ परिवार वालों की होनी चाहिए। पर मैंने केवल परिवार वालों की। ये हमारा खून नहीं है टॉमी, ये बिजनेस है और ये तुम भूल गए हो टॉम। बहुत हुआ पॉली। इसमें मैंने जॉनी डॉग से बात की। लीज रिश्तेदार है। वो कमीने लीज, वो हमें आदमी दे सकते हैं। हमें अब और आदमी नहीं चाहिए। वो आदमी ही है जिन्होंने नुकसान किया है। इन आदमियों की लड़ाइयों की वजह से ही हालत यहाँ तक आ पहुंची है। इसमें मुझे उनका ऑफर मंजूर है। हमें आदमी चाहिए। अगर माइकल जेल से बाहर आया तो मैं उसे इस परिवार से दूर ले जाऊंगी, हमेशा के लिए। ये जिंदगी नर्क है। नर्क से भी बदतर है। आंट पॉल, आप क्या कर रही हैं? चुप करो और चलो यहाँ से। थॉमस, मैं ब्लैक पैथ जाके क्वीन मैरी ली से बात करूं? हाँ। वो हमें कुछ हफ्तों के लिए सोल्जर्स दे सकती हैं। बढ़िया। जॉन, जाओ और कार लेकर आओ। सोचो कहीं दूर निकल जाना, असली जिंदगी जीना। थॉमस, तुम पर तुम्हारे जिप्सी हिस्से का ज्यादा असर है। तुम बस दूर जाना चाहते हो। फ्रांस हमारे लिए नई जगह होगी। लोग कहते हैं वहां अभी भी बहुत लोहा है, गन्स, ट्रक्स और खाली शेल्स और बहुत कुछ। और फिर है साउथ, सेंट मरीन्स, जहां ब्लैक मडोना है। मेरे भाई वहां फेर के लिए जाते हैं। हमारे लिए घर जैसा है। तुम वहां पूरी तरह से खो जाओगे। मैं फ्रांस में रह चुका हूं इसमें, और जॉन भी। अब अपना कोट लो और जाओ अपने पति के साथ। अगर दोबारा तुमने खो जाने की बात की तो काट दूंगा तुम्हें इस फैमिली से। कौन सी फैमिली? आ जाओ। ओह, पॉली,
अपने बेटे से मिलने आई हूँ। दरवाजा बंद कर दो। मैं बस अभी एक पूछताछ कर रहा था। हाथों पे इसका खराब असर पड़ता है। मेरा बेटा माइकल कहाँ है वो? क्या मुझे शेव कर लेनी चाहिए? आज बहुत काम था। शेव करनी है मुझे, तुम्हें नहीं लगता? चलो, ये थोड़ी देर में कर लूंगा। तुम्हारा बेटा आजकल मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम और मैं उसे छुड़वाने के लिए मिलकर जो भी कर सकें वो कर लें। और मेरे पास एक फॉर्म है, रिलीज फॉर्म। अगर मैं सिग्नेचर कर दूं तो फिर वो कल सुबह ही छूट सकता है। तो साइन करो। उसने कुछ नहीं किया है। इसे साइन करो मिस्टर कैम्बल, प्लीज सर। इस तरह से ये तरीका होगा बात करने का। अब ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं तुम्हारा काम कर दूं? तुम्हें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन? तुम्हारा मतलब अंदर की इंफॉर्मेशन, टॉमी शेल्बी के क्रिमिनल एम्पायर की? मैं तुम्हें बता दूं, इस बारे में मैं तुमसे बहुत ज्यादा जानता हूं। एग्जाम्पल के लिए वो आयरिश बिजनेस के लिए फैमिली को तंग नहीं करता, है ना? तो नहीं, मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। बाकी ऐसा क्या है जो तुम मुझे सिग्नेचर के बदले दे सकती हो? मैं सीधे साधे लेन देन की बात कर रहा हूं। मुझे अजीब बात लगती है, मैगपाई चिड़िया को जब कुछ कीचड़ में चमकता हुआ दिखता है, वो उसे ले लेती है, जबकि उसे उसकी जरूरत नहीं होती। फॉर्म साइन करो। प्लीज सर। प्लीज सर। मैं फॉर्म साइन कर दूंगा इसी हाथ से जब काम हो जाएगा। डील मंजूर? मंजूर है। तुम रोती हो? रो सकती हूं। तो बस यही है जो मुझे चाहिए। तुम्हें रोना होगा। कोशिश करूंगी। मुझे एक फेवर चाहिए मिस्टर कैम्बल सर, और मैं कुछ भी करूंगी बदले में, कुछ भी। तुमने यही कहा था ना? मुझे कुछ महसूस हुआ जब तुम्हें मैंने उस कार के सामने देखा और तुम्हें छुआ। तुम्हें भी कुछ महसूस हुआ था, सच है ना? और अब तुम्हें लगता है कि तुम इज्जतदार हो गई हो अपने घर और बच्चों के साथ, और तुम्हारी मेड पर मैं जानता हूं तुम्हें। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। कहां पर करना है, फ्लोर पर या डेस्क पर मिस्टर कैम्पबेल? अब तुम रो तुम अब। निकल जाओ,
निकल जाओ, जाओ तुम। नहीं नहीं, प्लीज उसे छोड़ दो, आजाद कर दो उसे। तुम्हें शेव करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। बिना कुछ करे ही तुम जीत सकते हो। मैं आराम से करूंगी। Should I talk or not talk? Should it be like I'm weak, small, yes? Do you want me to talk or not to talk? Talk. How small, weak. That is what I am. Small and weak. Look. Feel. You made me cry. No. हमने समझौता किया था ना। हाँ हाँ। आप कहाँ थी? मैं डिगबैथ में स्पॉटेड डॉग गई थी, 1-2 ग्लास रम पीने। 1 ग्लास के लिए या 2? 3। बच्चा कहाँ है? सो रहा है। लग तो शायद 5 रहे। असल में 6। तुम मेड से मिली? मैंने उससे पॉलिटिक्स की बात की तो वो बोर हो गई और सोने चली गई। जेम्स को फोन किया था, उसने लॉयर से बात कर ली है। वो आर्थर का केस फ्री में लड़ेगा, तो हमें टॉमी की जरूरत नहीं है। पॉली, हम माइकल को भी रिहा करवा लेंगे, वादा करती हूँ। जरूरत नहीं, वो कल सुबह उसे रिहा कर देंगे। बच्चे को रात को कुछ चाहिए हो तो बेड के साइड वाली बेल बजा देना। मेड को 24 घंटे काम करने के पैसे देते हैं हम, और अच्छे होने का फायदा उठाते हैं। Forgive me, here I cannot stay. He cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, oh Lord, He threw me away. He laughed at my sins, in His arms I must stay. He wrote, I'm broke, please send for me. Her skin is white, and I'm light as the sun, so holy light shines on the things you have done. So I asked him how he became this man. How did he learn to hold fruit in his hands? And where is the lamb that gave you your name? He had to leave, though I begged him to stay. We speak when spoken to, and that suits us well. That suits us well. That suits me well. जख्मों पर दवाई लगानी होगी वरना गहरे हो जाएंगे। गार्ड्स ने बता दिया मैं कैसे रिहा हुआ। उन्होंने बताया आपने क्या किया।
उनके लिए ये मजाक था। शायद हो भी। तुम क्या कर रहे टॉमी? गंदगी साफ कर रहा हूं काली, तुम्हारी तरह। पर तुम ये कर क्यों रहे हो? खुद को याद दिला रहा हूं कि मैं क्या होता अगर आज जो हूं वो नहीं होता। टॉमी, क्या चल रहा है? लगता है टॉमी थोड़ा पागल हो गया है। वैसे ये ईमानदारी का काम है काली, पर मुझे इसकी आदत नहीं लगानी। तो मुझे चाहिए 6 कैन पेट्रोल के, गैरेज में लेकर आओ और मेरी कार में पीछे डाल दो। 6 कैन? टॉमी, तुम्हारे लिए नया फावड़ा ला दूंगा जब तुम कहो। पेट्रोल पेट्रोल। Climbed over mountains, traveled the sea, cast down of heaven, cast down on my knees. I've lain with the devil, cursed God above, forsaken heaven to bring you my love. आधी अंधी आंटी के लिए ज्यादा खूबसूरती नहीं है ये। कितनी कमियां निकालती है वो। अच्छा दिखना ही होगा। वो आधी अंधी नहीं, आधी बहरी है। तो कब तक वापस आओगी? देर रात। मैं जागा रहूंगा। ये तुम्हारा घर है? हाँ, आओ बैठो। ड्रिंक ऑफर नहीं करोगे? प्लीज। तुम्हें चाहिए? हाँ। अभी भी विस्की? हाँ। पर बाकी बहुत कुछ बदल गया है। मैंने डॉक्स में तुम्हारे नाम की वैन्स देखी हैं। हाँ, कुछ चीजें बदल गई हैं।
टॉमी, मैं श्योर नहीं थी आज आप आऊंगी भी या नहीं। मैंने ऊपर बेडरूम में आग जला ली है। मेरा प्लान था कि हम यहाँ कुछ देर बैठेंगे, थोड़ी सी पुरानी बातें करेंगे और साथ में विस्की पिएंगे। मैं तुम्हें बताने वाला था कि मैंने एक दिन नहीं गुजारा बिना तुम्हारे बारे में सोचे, और फिर हम दोनों ऊपर जाएंगे और साथ में सोएंगे। पर जैसे ही तुम इस दरवाजे से अंदर आई, मेरा मन बदल गया। तो बस एक ड्रिंक और बताओ न्यूयॉर्क में तुम कितनी खुश हो, और फिर तुम जा सकती हो। तो तुमने मन बदल लिया? तुम जा सकती हो। देखो, बात तो यह है कि मैं न्यूयॉर्क में खुश हूं और शादीशुदा भी हूं। हाँ, वो अमीर है, जानता वो हूं। बहुत ही स्वीट है और नर्म दिल भी है। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि एक विस्की और थोड़ी बातें करने के बाद मैं तुम्हारे साथ बिस्तर पे आ जाऊंगी? वैसे तो मैंने 3 विस्की सोची थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब क्या फर्क पड़ता है, मेरा मन बदल गया है। मैं यहाँ आई क्योंकि तुमने मुझे बुलाया। वो तुम्हारे साथ बहुत स्वीट और नरम दिल है, फिर भी अब लग रहा है कि मैं बेवकूफ हूँ। तो फिर चली जाओ। हद है। तुम अब भी आई हो? तुम्हें इतना यकीन क्यों है? क्योंकि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। मैं करता था, पर अब नहीं करता हूं। तुम्हारे पास गन नहीं है ग्रेस, है ना? नहीं, मेरे पास नहीं है। मैं एक गन नहीं रखती, मुझे जरूरत नहीं है। और अब तुम्हें वो बात भी नहीं रही है ग्रेस। तुम कहना क्या चाहते हो? बात यह है, मुझे रियूनियंस पसंद नहीं है। मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ घंटों बैठ के फिजूल की बातें करते हुए वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। तुम समझ रही हो ना? तो अब मैं जानता हूं तुम न्यूयॉर्क में खुश हो, तुम्हारा हस्बैंड अमीर है, स्वीट है, तुम्हारे साथ नरम दिल है, और तुम्हारे पास गन नहीं है, और तुम यहाँ मेरे साथ सोने नहीं आई हो क्योंकि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। और अब तक 3 मिनट बीत चुके हैं। एक और ड्रिंक। मैं इसे तुम्हारी हां समझूंगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा ग्रेस। तो तुमने आग नहीं जलाई? देखो, मेरा असली प्लान है तुम्हारे साथ बाहर जाने का। मैं तुम्हें इंप्रेस करना चाहता हूं। तो क्या तुम्हें चार्ली चैपलिन पसंद है? हाँ, चार्ली चैपलिन पसंद है मुझे। बढ़िया। तुमने पक्का चार्ली चैपलिन को कभी बोलते हुए नहीं सुना होगा। मुझे लगा चार्ली चैपलिन को देखने जा रहे हैं। हाँ? पर ये तो सिनेमा हॉल नहीं है। नहीं, ये सिनेमा हॉल नहीं है। तो हम चार्ली चैपलिन को कैसे देखेंगे? तुम उसे देखोगी भी और उसे सुनोगी भी, जैसा मैंने वादा किया था। और ये देखो, ये है चार्ली चैपलिन। अरे हाँ, ये तो वही है। ये तो असली में चार्ली चैपलिन है। हाँ, वो इंग्लैंड में अपनी फिल्म अनाउंस कर रहा है। और तुम चार्ली चैपलिन को कैसे जानते हो? नहीं जानता, पर उसके बॉडीगार्ड को जानता हूँ, वैग मैकडोनाल्ड। वो रहा वहां पर। उस वक्त मैं बर्मिंघम में बुकी था जब वो लॉस एंजलिस गया। वैसे बता दूं, वैग भी एक रोमन जिप्सी ही है, बिल्कुल चैपलिन की तरह। पर वो इस बात को एक राज रखता है। चैपलिन पैदा हुआ था ब्लैक पैच में, एक जिप्सी कैंप में बर्मिंघम में, और इसीलिए वैग को उसने ये जॉब दी, जबकि वैग खुद फरार था। थैंक यू। थैंक यू। तो हर किसी के अपने अपने राज होते हैं ग्रेस। आ जाओ, उनसे मिलवाता हूँ। हाय वैग, कैसे हो? हेलो सर, ये ग्रेस है। हेलो मिस्टर चार्ली। कैसी है आप? और बताओ दोस्त। मिलकर बहुत खुशी हुई आपसे। हेलो। हेलो मिस्टर कैम्बल। आपने बताया था कि आपको प्रिमरोज हिल में मेरी बहन के घर का एड्रेस पता है, तो मुझे उम्मीद है कि घर पे नजर रखने वाले आपके आदमी आने जाने वालों को देख रहे होंगे। तो आज रात आपके आदमी मुझे घर वापस आते हुए देखेंगे, एक बेहद खूबसूरत औरत के साथ, और वो मेरे साथ रुकने वाली है आज आधी रात तक।
खैर, रूम के पर्दे तो मैं बंद ही रखूंगा। अंदाजा लगा सकते हो वो औरत कौन है? झूठ है। चैन से सोइए मिस्टर कैम्बल। टॉमी, तुम्हारी जिंदगी में कोई है? बहुत देर हो गई है टॉमी। सिर्फ 11 ही बचे ग्रेस। मतलब बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क आना चाहो तो। मुझे यहाँ काम है। मतलब सिक्का गलत तरफ गिरा था? हाँ, शायद ऐसे कुछ। यही तो सवाल था। बताओ ना, क्या कोई है? एक रेस की घोड़ी है, वो डॉबी जीतने वाली है। मैं छोड़ देता हूं। तो तुम वापस कब जा रही हो? मुझे अभी नहीं पता। वापसी की टिकट नहीं है तुम्हारे पास? ये सही नहीं हुआ टॉमी। तुम वापस कब जाओगी ग्रेस? हम दोनों पे टेस्ट चल रहे हैं और पता नहीं वो कब तक चलेंगे। हमारा इलाज चल रहा है हार्ली स्ट्रीट के डॉक्टर से। सुना है काफी असरदार है। हम बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं। तुम आज रात यहां क्यों आई? डॉक्टर को पक्का यकीन है कि कमी मुझी में है। I'm sorry। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जानती हूं, पर मैं इस सबसे थक चुकी हूं। मुझसे दोबारा मिलोगी? ग्रेस, तुम अभी भी अंडरकवर काम करती हो? मैं उससे कभी झूठ नहीं बोलती। तो उसे सच बता दो। हाथ ऊपर करो अपने। यहां पर क्या छुपा है?
हाथ हटाओ अपने। देखो कौन आया है, लंदन का किंग। जेल में मजा तो आ रहा है ना? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। चारों ओर सबीने के आदमी हैं, चूहे हैं हर तरफ, गद्दार सबके सब। चलो, तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिलने वाला है। और वो क्या? खुद को 2 बार फांसी लगाने की कोशिश करी और अब किंग खुद तुम्हें फांसी देगा। दिमाग खराब था मेरा। हाँ, मैंने कभी किसी की इज्जत नहीं की। तुम्हें क्या खुद पर अफसोस हो रहा है अब? ड्राइंग, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करता था। आर्थर, प्लीज ये बात जाने दो, पका रहे हो। काश मैं क्लास में ध्यान देता। कौन सी क्लास की बात कर रहे हो? तुम कभी गए ही नहीं। मैं घोड़े ड्रॉ करता था। आर्थर। स्टैलियंस। आर्थर। वो भी बड़े वाले। आर्थर। असली दिखते थे। स्टैलियंस नहीं, बस करो। मैं बहुत कुछ कर सकता था, अच्छी चीजें। आर्थर, अब बस तेरा को भी मुझ पर विश्वास था। आर्थर, तुम सुनोगे या नहीं? वो मुझे फांसी देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। किसने कहा? टॉमी ने। और वो मुझे जादू से बाहर निकालेगा? वो अब ये मत कहना उसके पास प्लान है, और तुम्हें नहीं पता कि वो प्लान क्या है, क्योंकि हम सिर्फ भाई हैं, उसे हम पर भरोसा नहीं, समझे? अगर वो इतना चालाक है तो मैं यहाँ क्यों? क्योंकि हमारे आदमियों को और विस्की को क्यों उठाया गया? और वो जूस ने उसको क्यों घेर लिया? क्या तुम चुप रहोगे? जरा देखो खुद को, तुम भी बेवकूफ बन गए। अब चुप हो जाओ आर्थर। उसने मुझे बताया है कि क्या प्लान है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस रुक गया था। मैं ड्राइव के वक्त स्मोक बिल्कुल नहीं करता। हो कहाँ से तुम? मैं आयरलैंड से हूँ, खूबसूरत नॉर्थ से, जहाँ हवाओं में संगीत होता है। और उस खूबसूरत नॉर्थ में कहाँ से? अरे मैं तो बस एक सिगरेट के लिए रुका था। तुम्हारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ है? रुको। देखो, आओ ना, इन्हें देखो। क्या इनसे घोड़ों के वर्म्स होना बंद हो जाते हैं? हाँ, वर्म्स होना बंद हो जाते हैं। खैर, मुझे लगा तुम इससे खुश हो जाओगे। आई एम सॉरी, तुम पूरी रात ड्राइव करके थक चुके हो। चाहो तो सो सकते हो। नहीं, हमें ये बंद करना होगा। ये जो कुछ भी हमारे बीच चल रहा है, सब कुछ। क्यों? क्योंकि हम दोनों अलग हैं, वही पुरानी वजह? कोई और है। बहुत समय से। और मैं नहीं चाहता कि तुम इसे रेस के बाद आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। तुम्हारे बहुत से लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ नुकसान नहीं किया। मेरे लोग? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। सही है। हाँ, तो और अगर ऐसा कुछ है भी तो मैं अपनी घोड़ी को यहीं रखना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, यही रहेगी। एप्सम नजदीक ही है। मैं अपने कपड़े लेकर नहीं आई हूँ, पर कोई बात नहीं। फिर भी तुम मेरे साथ सर्कल में रहोगी। बहुत मेहरबानी सर।
कुछ पहनने के लिए ले आना। मजेदार है ना, क्योंकि तुम वहां ऊपर रहोगे और मैं नीचे रिंग में। उल्टा पुल्टा हो गया ना सब। तुम मेरे साथ रह भी सकती हो और जो चाहे पहन भी सकती हो। मैं रिंग की मिट्टी से लथपथ रहूंगी। मैं मेरे जैसे आदमियों के बारे में बोल मैं तुम्हें बताने वाली थी कि ये कितनी सुधर गई है। दुनिया में और भी आदमी हैं जो मेरे ख्याल से जीतने का चांस हो सकता है, तो हमारे बिजनेस का काम हो गया तो तुम सीधा बर्मिंघम निकल सकते हो। तो अगर मैं ये कहूं कि ठीक है मैं रुकूंगा, इतना कुछ बोलने के बाद, तो भी ठीक ही होगा। तुमने नुकसान की बात की। तुम्हें लगता है नुकसान नहीं हुआ? तुम्हें नहीं पता कि आधा लंदन जानता है कि मैं धोखाधड़ी करने वाले के साथ सोती हूँ। मजाक उड़ा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं कि अगली चोरी कब करोगे। शायद तुम्हें यहाँ के लोगों के बारे में पता नहीं है। तो मतलब ये सब चलता ही रहेगा, है ना? क्योंकि तुम पीछे नहीं हटोगी। तुम्हारी बाकी बकवास वजहों में से एक, तुम सीधे निकल जाना, क्योंकि मेरे गैराज में जरा भी पेट्रोल नहीं है। मेरे पास कार में थोड़ा पेट्रोल बचा है तो। अच्छा है, तो तुम जा सकते हो। ये कितनी खुश है यहाँ पर, है ना? और होंगे भी क्यों नहीं। कौन है वो? कोई जो बहुत दूर जा रही है। तो जाने दो उसे। उसके बारे में ईमानदारी से बताकर अब गैंगस्टर की तरह बर्ताव मत करो। मेरे लिए दुखी मत हो, मैं ठीक हूं। क्योंकि तुम्हारी घोड़ी 5वीं या 6ठी आएगी। मैं तुम्हें जितवा सकती हूँ। मिस्टर शेल्बी कार पार्क कर रहे हैं, आपको इंतजार करने के लिए कहा है। ये सब बहुत ही बढ़िया है। और तुम असल में यहाँ करती क्या हो, बताओ? मैं असल में सेक्रेटरी हूँ मिस्टर शेल्बी की। ओह, सेक्रेटरी। वाह वाह वाह। वो सब पेपर वर्क। आप चाय लेंगे? नहीं। मैं हर चीज को लॉक करके रखता हूं मिस्टर कैम्बल, हर काम की चीज। बैठ जाइए।
तुम्हारी कंपनी की ट्रेजरर पॉली कैसी है? क्यों पूछ रहे हैं आप? उसे मेरा प्यार देना। तुम्हें आग से खेलना पसंद है ना मिस्टर शेल्बी? कल के दिन बेलग्रेविया में फील्ड मार्शल रसल का घर जला दिया गया। आग लगाने की चीज उनके लेटर बॉक्स से फेंकी गई थी। इसका मतलब उन्हें रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी, कम से कम अगले 3 महीनों के लिए। इसका मतलब यह है कि आपका प्लान कि मैं उसके घर में घुसूं और उसके बेडरूम में जाकर उसे गोली मारूं, वो अब किसी काम का नहीं रहा। बिल्कुल, मगर ऐसी छोटी बातों से तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। याद रखना इसे, समझ गए ना? मैं अपने हिस्से का फायदा भी रखूंगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। मैं फील्ड मार्शल को गोली जरूर मारूंगा, पर इस तरीके से कि मेरा काम भी पूरा हो जाए। काम पूरा करना ही तुम्हारा काम है। और बता दो, मैं उसे अपनी चुनी हुई जगह पे ही गोली मारूंगा। मेरी बात सुनो, ऑपरेशन के सारे डिटेल्स में दोनों की हाँ होनी चाहिए। मैं एक सोल्जर हूं और मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं तय करूंगा कब और और अब कहां। उस आदमी के पास 24 घंटे हथियार प्लान बंद में सुरक्षा बहुत है। सी कमियां थी मिस्टर मेरे कैम्बल। प्लान में दोनों की हाँ थी। तुम बस अपने सिगार पर ध्यान दो, और मैंने काम को अंजाम देने का सही तरीका निकाल लिया है। अब बताओ भी क्या मतलब है? तुम उस तक कैसे पहुंचोगे? मैं नहीं पहुंचूंगा, वो खुद आएगा मेरे पास। मेरी बात सुनो मिस्टर शेल्बी, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद मुझे सारी जानकारी खुद मिस्टर चर्चिल को देनी होगी। आपका और मिस्टर चर्चिल का जो रिश्ता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और मिस्टर विंस्टन चर्चिल को सारे डिटेल्स चाहिए होंगे। तो आप उन्हें बता दो कि मुझ पर भरोसा करें। देखिए मिस्टर कैम्बल, मैं अपना काम जरूर पूरा करूंगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर मैं ये काम ऐसी जगह करूंगा जहां पर मुझे गोली मारना तुम्हारे लिए या तुम्हारे आदमियों के लिए बिल्कुल भी मुमकिन ना हो पाए। तुम्हारा यही प्लान था, है ना? आगे पीछे पुलिस वाले, कोई रास्ता नहीं। गोली मार के खत्म करो, थेम्स में दफना दो। मारूंगा तुम्हें जरूर, पर एक ऐसी जगह जहां तुम ये सब नहीं कर पाओगे। हाल ही में मैंने एक शानदार घोड़ी खरीदी है मिस्टर कैम्बल। ये खैर शायद आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी कौन सी है। कब और कहां? एप्सम, डर्बी के दिन। On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.